नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। बिहार में आरक्षण सीमा को बढ़ाने को लेकर बिहार की सियासत तेज है। बता दें कि राज्य में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय आधारित गणना करवाई थी, जिसके बाद आरक्षण को बढ़ाकर 65% कर दिया था, लेकिन इसको हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, खारिज कर दिया है इस फैसले को लेकर। ऐसे में आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दिया था। इसके बाद नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां भी उनके हाथ निराश लगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इसके बाद से ही राज्य में सियासी बयानबाजी तेज है। दरअसल जब सीएम नीतीश ने बिहार में जातीय आधारित गणना कराई, तब वो महागठबंधन के साथ सरकार में थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तब बिहार के डिप्टी सीएम थे। वहीं अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जिसके कारण विपक्ष और तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वंचित और उपेक्षित वर्गों के कल्याणार्थ जातिगत जनगणना करवाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के दर्शकों तक सड़क से सदन तक कठिन संघर्ष किया है। जब बिहार में महागठबंधन सरकार बनी, तब मात्र 17 महीनों में ही हमने स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी राज्य में जाति आधारित गणना करवा इसके आंकड़े प्रकाशित कराए। तेजस्वी ने आगे कहा कि जातीय जनगणना के जो आंकड़े आए, उसके आधार पर बिहार में नवंबर 2023 में सभी वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% कर दिया गया। दिसंबर 2023 में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष भी इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने का आग्रह किया, लेकिन आरक्षण विरोधी बीजेपी और एनडीए सरकार ने इसे इनकार कर दिया। डबल इंजन सरकार बनने के 8 महीने बाद भी इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ। नई आरक्षण सीमा के अंतर्गत प्रदेश की लाखों नियुक्तियों में नौकरी पाने से पिछड़े, अति पिछड़े और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग वंचित रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी हमने कहा था कि अगर बीजेपी जदयू पिछड़ा और वंचित वर्गों हितैषी है तो बिहार की आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में डालें। देश में जातिगत गणना कराए गए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, लेकिन तीनों में से कोई कार्य नहीं हुआ। जदयू की कहीं कोई नहीं सुन रहा, ये सब बस सत्ता के मजे ले रहे हैं। बता दें कि बीते दिन तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी सीएम नीतीश की बातों को कोई अहमियत नहीं देती है, ऐसे में उन्हें सरकार से अपने समर्थन को वापस ले लेना चाहिए। तो ऐसे में बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने एक प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत भाजपा को लेकर तंज कसा है। बता दें कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि नीतीश कुमार की बातों को भाजपा वाले नहीं सुनते हैं, इसलिए नीतीश कुमार को अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। नीतीश कुमार के जो कहीं ना कहीं भाजपा में कोई एक नहीं सुनता, सिर्फ सत्ता की मजे ले रहे हैं और नीतीश कुमार की बातों को अनसुना करते हैं, इसलिए बिहार को विशिष्ट राज्य का भी दर्जा नहीं मिला। बात कर रहे हैं आरक्षण की, तो आरक्षण की 65% बढ़ाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी खारिज कर दिया गया। ऐसे में आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि हमारे 17 महीनों में जो कार्य हुए हैं वो काफी सराहनीय हुए हैं, क्योंकि 17 महीनों में हम लोग पूरे बिहार भर में जातीय आधारित जनगणना कराया और आंकड़े प्रकाशित किए। जिसके बाद बता दें कि आरक्षण को लेकर जो मुद्दा था वो उठाया गया, लेकिन भाजपा वाले नीतीश कुमार की नहीं सुनते हैं, सिर्फ सत्ता के मजे लेते हैं। आपको बताते चले कि लगातार तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं, बिहार सरकार पर हमलावर हैं, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। विशेष पैकेज का और स्टेटस का जो है वो स्पेशल पैकेज मिला है बिहार को, लेकिन इस बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर लगातार विपक्ष जो है हमलावर है नीतीश सरकार पर। अब आरक्षण के मुद्दे भी काफी